जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन नियम कैसे काम करता है। आपने देखा होगा कि वन रक्षक में 10-10, 15-15 नंबर घट बढ़ गए, सी एसएससी सीजीएल में, और रेलवे में 30-30 नंबर घट बढ़ जाते। वो कैसे हो जाता? आखिर 100 नंबर के पेपर में 101, 104, 110 नंबर कैसे आ जाते? नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है, किन बच्चों में डर का माहौल पैदा किए हुए है, और किन के देखो, जितने भी लोगों ने फिजिकल दिया है मध्य प्रदेश पुलिस में, किसी को भी ये पता नहीं कि उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए कि बढ़े हैं। स्वाभाविक बात है। लेकिन आज आप इस वीडियो में देखोगे कि किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, सबसे ज़्यादा किनके अंदर डर है, कैसे 10-10 नंबर घट और बढ़ जाते हैं, कैसे काम करता है और क्यों लगाया जाता है, किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो इसमें हम पूरा आप चलते हैं, आपको बात करते हैं। इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा इसको हम क्लिप, हाँ, अब यहाँ से हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगर आप लोकेंद्र एमपी पुलिस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और समय समय पे हम आपको मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित अपडेट देते रहते हैं। जैसे अब इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे, कहेंगे कि सर रिजल्ट आ जाने तो तब वीडियो बनाएं। ये नॉर्मलाइजेशन हर, चाहे एसएससी हो चाहे बैंक हो, ये सबके लिए है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो नहीं देखना है तो बेसिक मत देखिए। और काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आएंगे कि सर रिजल्ट की अपडेट दीजिए, फिर इसके बाद वीडियो बनाइए। तो रिजल्ट के बारे में जो बात मिली है, जो सुनने को मिला है, वो 15 जनवरी के बाद रिजल्ट आने की जानकारी मिली। अब देखो, रिजल्ट ईएसबी पे बच्चों ने फ़ोन लगाया था तो पहले बोल रहे थे कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में आ जाएगी, फिर बोले कि 5 जनवरी के बाद आ जाएगा। अब देखो, रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है। आप रिजल्ट, आपका जो भी मिस्टेक, जो भी प्रक्रिया अंदर चल रही है, वो अपने को इतनी जानकारी नहीं है। आज का वीडियो अब हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन। मध्य प्रदेश पुलिस 2025 में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया 2025 किस प्रकार लागू होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और इसे परीक्षा में क्यों लागू किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन क्यों लाया गया और क्यों परीक्षा में लागू किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर कैसे घट बढ़ जाते हैं उस पर बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का डर सबसे ज़्यादा किसको है? देखो, नॉर्मलाइज, इस पे हम सारे वीडियो में इसी पॉइंटों पे बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन का लाभ सबसे ज़्यादा किसको होने वाला है? पेपर में किन लड़कों के ज़्यादा नंबर हैं, क्यों वो डर रहे हैं, मतलब जिन लड़कों के नंबर ज़्यादा हैं उनके अंदर डर क्यों है? बोल, जैसे आप लोगों को कमेंट आते हैं कि सर मेरे 160 हैं फिर भी मुझे डर लग रहा है, कोई बोल रहा है 155 है फिर भी डर लग रहा है। देखो, आप लोगों ने इतने दिन से तैयारी की, स्वाभाविक बात है आपके अंदर डर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कम नंबरों वालों का भी फाइनल रिजल्ट में नाम आ सकता है। मानो कुछ भी हो सकता है। जो उम्मीद नहीं लगाए हुए उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। जिनके जैसे ओबीसी में 140 है, उनकी भी संभावना है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम पता नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन को लेके कम नंबर वालों के 7 नंबर पे अगर आप पढ़ोगे, ये 7 नंबर है। फिजिकल रिजल्ट आने पर सुना होगा 80 नंबरों वालों का नहीं हुआ और 75 नंबरों वालों का फिजिकल के लिए बुलाया गया। आप लोगों ने देखा होगा, एक जैसे हमने बालाघाट में देखा था, एक के 75 थे, एक के 75 थे, दोनों ओबीसी कैटेगरी से थे। एक का 87 में हुआ, एक का 13 में हुआ। उस पर भी बात करेंगे कि किस प्रकार उसका 87 में हुआ और किस प्रकार उसका 13 में हुआ। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। अब सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन लाया क्यों गया, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या है, इस पे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था, इसके स्तर को तय किया जाता है। मतलब पेपर कितना कठिन था, इसके आधार पे अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था, मतलब जैसे जिस दिन पेपर हुआ उस दिन कठिन था। अनुमान लगा लिया गया कि इस पेपर में यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिए गए। मतलब 100 का पेपर था और उसने 70 नंबर लाए तो उसको 100 मान लिए।
और जबकि दूसरे दिन के पेपर में बहुत सरल था और इसका उल्टा जाए तो उसके 100 नंबर लाने पे 70 नंबर मान लिए गए। मतलब दोनों को एक्यूरेट, या तो 70 को 100 मान लीजिए या 100 को 70 मान लीजिए। ये नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है कि सबको इक्वल। जब किसी परीक्षा कार्यक्रम में कई शिफ्टों में पेपर होते हैं तो किसी छात्र के साथ गलत ना हो, सभी शिफ्टों को बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है। आप मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार चलता है, जैसे एसएससी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, एमपी पुलिस हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, और अन्य स्टेट की देख लीजिए। बिहार में जो अभी बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेके खान सर ने बड़ा वो किया था। तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि किसी नॉर्मलाइजेशन काम किस प्रकार करता है, आखिर ये नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है? तो नॉर्मलाइजेशन 3 प्रकार से काम करता है। एक, किसी की सरल शिफ्ट है, मतलब किसी की इजी आ गई, किसी की मध्यम मतलब सरल से थोड़ी उच्च, और किसी की हार्ड। एक तो ये कि मतलब आपकी सरल थी, इसकी हार्ड थी, देखते होगे 72 वाले के 82 चले गए और 82 वाले के 80, 82 वाले के 72 हो गए, तो वो सरल माध्यम हार्ड से होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रश्न गलत हो परीक्षा में, जैसे किसी के 62 थे, 2 प्रश्न गलत हो गए, तो उससे भी मिलता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं एक प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर। जिस समय बोर्ड ने तय किया था आंसर और कुछ था। अब नॉर्मलाइजेशन का सरल और अब नॉर्मलाइजेशन का हम नियम देखते हैं। जैसे नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट हमने 3 मान ली, पेपर 150 का था। कोई हमने नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम समझाने के लिए, पेपर आपका 150 था, शिफ्ट एक, शिफ्ट 1 2 3, 3 शिफ्टों में पेपर हुआ। 5 बंदे देने वाले हैं, 1 2 3 4 5, 5 लड़कों ने पेपर दिए। पहले दिन पहले शिफ्ट में एक लड़के के 80 नंबर आए, हार्ड इसमें 110 आए और इसमें 90 आए। फिर इसमें 85 आए, इसमें 95 आए, इसमें 115 आए, 90, 120, 100, इस प्रकार के नंबर आए। अब इसमें सबका औसत निकाल लिया जाता है। इसको जोड़ा तो 450 हुआ, इसको जोड़ा 600 हुआ, और इसको जोड़ा 500। इसमें थोड़ी मिस्टेक ये हो गई, मध्य वाली आपकी सिंपल है क्योंकि इसमें नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। फिर आपकी मध्यम मध्यम जगह है, सरल और हार्ड में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो उसको समझ लीजिए। तो मतलब अब इनका हमने तीनों को औसत निकाला, तो इसका 90 बन रहा है, आप भी निकाल लेना, इसका 120 बन रहा है और इसका 100 बन रहा है। अब इस वाली कैटेगरी को अगर हम पहले वाले को देखें उठा के और इसको इक्वल करने का प्रयास करें, तो 80 वाले को 30 नंबर दे दो तो 110, 90 वाले को 20 नंबर दे दो तो 110। एक नियम इस प्रकार होता है कि जैसे 80 वाले के 30 नंबर बढ़ गए, 90 वाले के 30 नंबर, ये होता है शिफ्ट अगर आपकी आसान। तो इसको आप बात करते हैं कि प्रश्न आपके परीक्षा में गलत हो तो उसका कैसे निकालते हैं। तो प्रातांक मतलब जितना पूर्णांक है, सॉरी जितने आपके नंबर आए हैं, फिर कुल सभी प्रश्न जितने पेपर में प्रश्न दिए गए हैं, गलत प्रश्न और गुणा 100। जैसे किसी लड़के के पेपर में 65 नंबर हैं और उसकी शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत हैं, तो अब उसके नंबर कितने बढ़ेंगे? जैसे आपके 65 नंबर हैं और आपके 4 प्रश्न गलत हैं, तो आपके नंबर किस प्रकार बढ़ेंगे, इस पे बात करें। तो वही अब आपका परसेंटेज निकालें, आपको 65 नंबर मिले, 100 में से 4 गलत हो गए, 96। तो अब आपके जो नंबर हैं वो बढ़ के हो गए 67.7। अब तीसरे नंबर पे बात करें कि तीसरे नंबर पे किस प्रकार होता है। एक प्रश्न एक से ज्यादा उत्तर, जैसे राम और लखन एक पेपर में थे, उसने जब ए बी सी डी करके था, उसने ए सही किया और लखन ने बी किया। कंप्यूटर ने विकल्प बी को वरीयता दी थी, तो उस समय उसके 70 नंबर हो गए।
और इसका एक नंबर गलत हो गया तो इसके 69 हो गए। जब नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू हुआ, आयोग ने पाया कि यार इसका तो विकल्प बी था, इसका नंबर कट जाएगा और इसका नंबर 1 बढ़ जाएगा, 70 से 71 हो जाएंगे। और जो ये तो आसान भाषा में थे, अब ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ये आपके रूल बुक में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम दिया है। इसमें आपको मानक विचलन पता होना चाहिए, अभ्यर्थियों का औसत पता होना चाहिए, 0.1 अभ्यर्थियों का औसत। तो ये सूत्र है, इसमें बाकायदे पूरा लिखा हुआ है और इसको आप अगर घर पे सॉल्व करना चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। ये अभ्यर्थियों की शिफ्ट है। अगर आप कहोगे तो इसे हम अगले वीडियो में भी समझा देंगे और पूरा सॉल्व, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर 10-10 नंबर कैसे बढ़ जाते हैं, किसी के साथ कैसे हो जाता है, उस पर बात करते हैं। देखो यहाँ से किसी का 1 नंबर बढ़ा, एक परीक्षा में जैसे यहाँ से 2-3 प्रश्न के 1 से ज़्यादा उत्तर थे तो 1-2 नंबर यहाँ से बढ़ गए। एक नियम उसका, 1 नंबर यहाँ से बढ़े और 2-3 नंबर यहाँ से बढ़ गए, तो कितने हो गए? 3। अब बात करते हैं ये औसत वाला, यहाँ से उसके 7-8 नंबर बढ़ गए, तो इस प्रकार उसके 10 नंबर बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला इस प्रकार निर्भर करता है, पहले सरल, हार्ड, माध्यम, इससे औसत निकाल के तीनों का इक्वल कर लिया जाता है। इसमें हार्ड वाली पहली है, ये आपकी हार्ड है और ये आपकी सिंपल है, और मध्यम वाली मध्यम है। इस प्रकार निकालते हैं। और आगे थोड़ा अब हम बात कर लेते हैं पूरा प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन में। हमने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कैसे काम करता है, किसको फायदा होगा। देखो सबसे ज़्यादा फायदा इसमें उसको होने वाला है, जैसे EWS का 71 गया है, जो कट ऑफ है 71 गया है, तो स्वाभाविक बात है कि वो एकदम बॉर्डर पे थे तो उसके नंबर बढ़ने के पूरे चांस है। लेकिन जिसके 80-82 थे तो उसके हो सकता है कि कम हो जाएं। जैसे SC में किसी के बिल्कुल उसी बॉर्डर पे नंबर हैं तो उसके बढ़ने के चांस पूरे हैं। तो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन काम करता है, जिस प्रकार हमने पूरा आपको प्रॉपर समझाया। और नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम, नॉर्मलाइजेशन को लेके डर होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 8-8, 10-10 नंबर बढ़ जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों के अंदर कमेंट आते हैं कि सर मेरे 100, अगर आप कहोगे तो शिफ्ट बाई शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होता है, किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट, एक ही दिन की शिफ्टों में कैसे परिवर्तन होता है, बाकी हमने इसमें आपको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों पे शेयर करें। आप लोग बहुत अत्यधिक लोग वीडियो को देख लेते हो, लेकिन ना तो कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। इतना तो घंटी दबा ही सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में भेज सकते हो। जैसे रेलवे हुआ, बैंक हुआ, यूपी पुलिस, MP पुलिस, बिहार, BPSC, बहुत सारे एग्जामों में नॉर्मलाइजेशन चलता है। तो नॉर्मलाइजेशन को हमने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम समझ में आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ वीडियो को अंत करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। अगर आपके अंदर कोई भी सवाल जवाब है तो एक दिन छोड़ एक दिन हम आपके बीच में रात्रि 10 बजे लाइव जुड़ते हैं। आप रात्रि 10 बजे आके आप अपने लाइव में अपने सवाल पूछ सकते हो। बाकी आपके किस आधार पे आपको वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा, फिर उस पर हम, और वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ सकारात्मक कमेंट करें, कोई नेगेटिविटी ना करें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं तो मत देखिए, लेकिन जिनका भला हो सकता है, ये हम उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग हमसे उम्मीद लगाए हैं और इसीलिए हम आपसे जुड़ते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।